माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? हैव यू ऑलरेडी मेट द वन? आज मैंने पोल डाला है, उसमें 4 रीडिंग्स, बिल्कुल न्यू टॉपिक्स हैं वो। तो उसमें जिस रीडिंग पर, वैसे वो सारे टॉपिक्स मैं कवर करूँगी, ठीक है, 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स कवर करूँगी। फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग भी आ रही है मेरे सेकंड चैनल पर, वो भी देखना ना भूलिएगा। कल हो सकता है आपको वहाँ पे फ्यूचर स्पाउस की पिक ए कार्ड रीडिंग मिले सेकंड चैनल पर, इंट्यूटिव टैरोट 1111। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, ठीक है, जिसे नहीं पता उनके लिए। और यहाँ पर भी हु विल यू मैरी डिटेल रीडिंग करने वाली हूँ, कुछ दिनों में वो भी मिलेगी आपको। और जो सबसे ज़्यादा, जिस पर पहले वोट आएगा ना, सबसे ज़्यादा पहले रीडिंग वो लेकर आऊँगी, बाद में धीरे धीरे सारे टॉपिक्स कवर करेंगे हम, ठीक है। तो आज की रीडिंग है, हैव यू ऑलरेडी मेट द वन? कि आप ऑलरेडी उस पर्सन से, अपने लाइफ पार्टनर से, या अपने सोलमेट से, या अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से, जो भी रीडिंग में आता है कि आप ऑलरेडी उनसे मिल चुके हैं। उनकी तरफ से आपके लिए यहाँ पर मैसेजेस भी हैं। और रीडिंग जो है वो होगी अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3। और अगर इंट्यूटिवली पिक करना चाहते हैं तो ये जो 3 डेक्स मैंने रखी हुई हैं, 1 2 3, इसके अकॉर्डिंग आप रीडिंग को अपनी पिक कर लेना। ये जो डेट ऑफ बर्थ है ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, ताकि आपको और भी इजी हो, चूज़ करने में आसानी हो जाए। जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो आपके जो डेट ऑफ बर्थ हैं वो है ग्रुप नंबर 1 में, या फिर आपने ये वाली डेक चूज़ की है और ये वाला आपके लिए मैसेज है, जो कि आपके ये जो पर्सन है, जिनसे भी आप, जिनके लिए रीडिंग हो रही है, उनके मैसेज आपके लिए, उनका एक मैसेज आपके लिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या होगा रीडिंग में? आज एक येस नो वाला सेशन होगा, लास्ट में हम डिटेल रीडिंग करने वाले हैं। और ये भी देखेंगे कि आपके और इस पर्सन के जो भी आपसे मिल चुके हैं या नहीं मिले हैं, पहले तो ये चेक करेंगे। फिर इनके और आपके जो है वो कनेक्शन या रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ, फ्यूचर एक दूसरे के साथ कैसा रहेगा, ये भी देखेंगे। तो यहाँ पर चलो स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग को। लास्ट में फिर हम जो है वो एक येस नो वाला सेशन भी रखेंगे और इनका मैसेज भी खोल के आपको दिखाएंगे। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हैव यू ऑलरेडी मेट द वन? क्या आप ऑलरेडी इस पर्सन से मिल चुके हो? लेट्स सी। और अगर मिल चुके हो तो आपका फ्यूचर कैसा होगा, ये बाद में चेक करेंगे। और अगर नहीं मिल चुके हो तो भी फ्यूचर कैसा रहेगा आप दोनों का। तो सबसे पहले तो भाई 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, उसके बाद यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है, उसके बाद यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी है। ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ वैंड्स, इंटरेस्टिंग, काफ़ी सारे कार्ड्स आ गए हैं। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। सिचुएशन और सिनेरियोस थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ ताकि आपको ज़रा समझने में इजी लगे। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, और यहाँ पर जो है वो 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। यानी जो कार्ड्स कुछ इस तरह से आए हैं कि ये जो भी पर्सन है ये आपको बहुत ज़्यादा इस वक्त मैनिफेस्ट कर रहे हैं, चाहे उनको मैनिफेस्टेशन की ट्रिक पता है कि नहीं पता है, लेकिन ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी है। और मैं एक बात आपको और भी बता दूं कि यस, आप इस पर्सन से ऑलरेडी मिल चुके हो। हैव यू ऑलरेडी मेट द वन? यस हनी, क्योंकि ये देखो 4 ऑफ पेंटिकल, जजमेंट, मैजिशियन, क्वीन ऑफ वैंड्स, ये जो भी पर्सन है ये बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, खुद भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो सकते हैं या हो सकती हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इस पर्सन, ये पर्सन ना थोड़े से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि रेडी नहीं थे बेचारे, जो भी बोल दो। अब आप बोलोगे मैम आप इनको बेचारे बोल रही हैं। देखो ये पर्सन ना 5 ऑफ कप्स, आप दोनों का कुछ सिचुएशन सिनेरियो कुछ इस तरह से रहा है कि ये पर्सन अभी इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। तो ये उन लोगों के लिए रीडिंग ज़्यादा होगी जो लोग इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, और आपकी एक कमी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा घल रही है, बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, मिलना नहीं तो बात करना चाहते हैं। माइंड बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है इनका कि मैसेज किया जाए या नहीं किया जाए। अब ये मैं उन लोगों के नो कॉन्टेक्ट की बात कर रही हूँ जिनको रिसेंटली नो कॉन्टेक्ट हुआ है, 2 से 4 मंथ या 1-2 हफ्ते
ज़्यादा नहीं। अगर 2 साल 8 साल 3 साल 4 साल, नो बाबा, ये आपके लिए फिर रीडिंग नहीं है, ठीक है। अगर नो कांटेक्ट को आपके 4 साल 5 साल हो गए हैं, 2 साल हो गए हैं, तो वेट करना फिजूल है, मूव ऑन हो जाओ, आगे बढ़ो, ठीक है। मैं आपको जो भी बात है, मैं आपको वो चीज़ एक बहनों की तरह समझ लो, जो भी समझ लो, अम्मा भी समझ लो, बहन समझ लो, जो भी समझ लो, आपको मैं उस तरीके से समझा रही हूँ कि इतना ज़्यादा लंबा वेट आपने करना नहीं है किसी का। अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन हो जाओ, ठीक है। कुछ लोग हैं कि आगे नहीं बढ़ पाते, ठीक है, शादी मत करो, मत करो शादी, लेकिन एटलीस्ट अपनी ज़िंदगी में तो मूव ऑन हो जाओ ना। अपने आप पे तो ध्यान दो, अपने आप पर वर्क करो, ठीक है। विद दिस नाइट ऑफ सोर्स, तो अगर ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन कुछ टाइम पहले का है, 2 महीने 1 महीना हो गया है, चलो ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 महीने हो गए हैं, आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, तो भी चलता है। 8-9 महीने बाद भी बंदा आ जाता है वापस, मैंने देखा है, ऐसे केसेस भी मैंने देखे हैं। 8 महीने 9 महीने, चलो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने बंदा एनर्जीज़ में आ जाता है। अगर वो आपका है तो वो आएगा, ये उसकी एनर्जी है, क्योंकि वो इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और वो जब आपको मिस करते हैं, आपकी कोई पिक्चर है रेड कलर का, अगर आपने कोई फ्रॉक या कोई सूट पहना हुआ है, तो आपकी पिक्चर उनके पास है, और वो जब आपको देखते हैं आपकी उस पिक्चर को, तो ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके ड्रीम्स में आते होंगे, आपको खोने से बहुत डरते हैं, आपको लेकर ज़रा पॉजिटिव भी हैं कि ये कहीं कोई और तो डेट नहीं कर रहा है, किसी और के साथ बात तो नहीं कर रहे। स्पेशली अगर आप मेल हो और ये फीमेल हैं, तो भैया बहुत जेलसी लेवल है, ठीक है, कि भाई मेरा बंदा मेरा ही है, कोई और तो इससे बात नहीं कर रहा, किसी और के साथ तो बिज़ी नहीं है, कहाँ है आजकल, ये सारी चीज़ें इनके माइंड में चल रही हैं, अगर ये फीमेल हैं और आप मेल हैं तो, ठीक है। तो 4 ऑफ सोर्ड्स ये भी बताता है कि ये पर्सन अगर आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए, या कोई आप दोनों के बीच इशू थे, या बहुत ज़्यादा ये बंदा दिमाग में सोचता बहुत है, करता कम है, सोचता बहुत ज़्यादा है। 4 ऑफ सोर्ड्स बहुत सोचे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग। या फिर ये भी है 4 ऑफ सोर्ड्स के कहीं ना कहीं ये पर्सन मे बी अपने किसी चाइल्डहुड वुंड्स या ट्रॉमा से कहीं फंसा हुआ था, बिकॉज अब ये नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ रहा है, यानी बहुत तेज़ी वाला एक्शन है। तो यहाँ पर बिल्कुल डेफिनेटली हम यही वाला सवाल कर रहे थे कि हैव यू ऑलरेडी मेट द वन। यस, ये पर्सन से आप मिल चुके हो, इस पर्सन के साथ आपका कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, सोल कनेक्शन हो सकता है, कार्मिक सोल हो सकता है, पर मुझे ज़्यादातर यहाँ पर सोल कनेक्शन ज़्यादा दिख रहा है मुझे, मतलब सोलमेट है, आप पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन आप दोनों का हो सकता है। तो यस, डेफिनेटली आप इस पर्सन से मिल चुके हो, जिनके साथ आपका ऑलरेडी है रिलेशनशिप। कभी वही वाली बात है कि यार इस बंदे ने पता है क्या है आप दोनों के साथ में, सही बताऊं, अगर 1-2 महीने हुए हैं नो कॉन्टेक्ट को, तो ना ये नो कॉन्टेक्ट आप दोनों के बीच चलता रहता है। यानी सेल्फ रिस्पेक्ट की तो मतलब माँ बहन करके रखी हुई आप दोनों ने, धज्जियाँ उड़ा के रखी हुई हैं। कभी आप उनको देखा कहीं बात करनी, चलो भाई कर लो, खैर है यार छोड़ो। कभी वो इस तरह करते हैं, चलो यार खैर है, चल मैसेज कर लेता हूँ, चल खैर है, होता रहता है। तो आप दोनों का यही हाल है, तो ये होता रहता है, ये एक बार नो कॉन्टेक्ट वाला सिचुएशन नहीं है, ये बहुत बार हुआ है। 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने, फिर वापस डोर फिर के उधर ही आना है। तो यस, आप इस पर्सन से मिल चुके हो। अब देखते हैं आपका फ्यूचर क्या होगा, नियर फ्यूचर, इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है। रोमांटिकली हम देखना चाह रहे हैं, तो इसीलिए मैंने ये रोमांटिक वाले जो मेरे कार्ड्स हैं, ये वाले, ठीक है, यही वाले मैंने यूज़ किए हैं, ताकि हमें ज़रा रोमांटिकली फ्यूचर आपका पता चले, ठीक है, आप दोनों का एक दूसरे के साथ कैसा कनेक्शन रहेगा। बाय द वे, मैजिशियन की एनर्जी है, ये पर्सन आपको बहुत जल्दी कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी तेज़ी वाले एक्शन को दिखाती है, तो ये एक्शन के मूड में है। जिमनाई की एनर्जी है, तो वो मरकरी रेट्रोग्रेड को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका मतलब कि ये पर्सन आपसे बहुत जल्दी कम्युनिकेट करेंगे। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी भी है यहाँ पर, लिब्रा भी हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। वैसे सारे ही साइंस हैं, साइंस सारे ही आ जाते हैं, पर मुझे स्ट्रांगली लिब्रा और जिमनाई की एनर्जी यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा दिखी है। और भी देखते हैं फ्यूचर यहाँ पर क्या है आप दोनों के इस कनेक्शन का, ठीक है। चलो, इसके बाद एक येस नो वाला सेशन भी करेंगे। तो ये वाला कार्ड भी आया है, 2 ये वाले कार्ड भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर है जी 8 ऑफ सोर्ड्स,
लिब्रा, जिमनी, एक्यूरियस। यहाँ पर है जी हाई प्रिस्टेस। ओ वाओ, 8 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। और ये देखो कार्ड देख रहे हो किस तरह से ये आपको ऐसे, वाओ, अच्छा कार्ड है, मुझे ये पसंद आया। यहाँ पर भी कलर रेड है, तो रेड कलर सिग्निफिकेंट हो सकता है, क्या पता आप इस वक्त रेड पहने हुए हो, और अगर आप मेल हो तो आपने इनको रेड कलर का कोई ड्रेस गिफ्ट किया था, रेड या ब्लू कलर का कोई गिफ्ट आपने इनको किया था, या ब्लैक। ज़्यादातर मुझे रेड ही दिख रहा है, ठीक है, मुझे ज़्यादा रेड ही दिख रहा है, तो बहुत ज़्यादा रेड है, बहुत रेड रेड रेड, बहुत रेड है। पेज ऑफ सोर्ड्स। आप दोनों का कनेक्शन जो है ना सोशल साइट पर बहुत चलता है, आप दोनों ऑनलाइन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बात करते हो, आप दोनों ज़्यादातर यहाँ पर मुझे लग रहा है फेस टू फेस एक दूसरे से अभी तक मिले नहीं हो, दोनों एक दूसरे से छुपे हुए हो, ठीक है, मतलब छुपे हुए मतलब कि अभी एक दूसरे के सामने नहीं आए हो, जस्ट ऐसे वीडियो कॉल पर बात कर ली, फेसबुक पर बात कर ली, व्हाट्सएप पर बात कर ली, इंस्टा पर बात कर ली। आप दोनों पहली बार मिले भी इंस्टा या फेसबुक पे ही थे, ऑनलाइन दिख रहा है ज़्यादातर मुझे, और अगर फ्यूचर में भी मुझे फ़िलहाल यहाँ पर ऑनलाइन ही दिख रहा है, और इन फ्यूचर विद इन यूँ समझ लो नेक्स्ट ईयर का। वैसे तो टाइमलेस रीडिंग होती है मेरी, ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर 6 महीने का टाइम दूंगी कि आप 6 महीने के अंदर अंदर आप दोनों की मुलाकात हो सकती है, और किसी ऐसे प्लेस पर मुलाकात होगी जहाँ पर सामने पानी होगा, ओशियन, पानी, मे बी किसी बीची एरिया पर हो रहा है, बीचेस बहुत ज़्यादा हैं, और ये अनएक्सपेक्टेड होगा। आपका फ्यूचर जो है दोनों का अनएक्सपेक्टेड अचानक से आपकी मुलाकात हो सकती है कहीं पर, या कोई क्रू वगैरह कहीं पर चला गया, कुछ विजिट करने चले गए आप, वहाँ ऐसे मुलाकात। वैसे ये बहुत बहुत रेयर होता है कि ऐसे अचानक से आपकी उसी इंसान से मुलाकात हो जाए, ये कोई मूवी नहीं चल रही, लेकिन होता है, ऐसा होता है। इंसान मूवीज़ भी इंसान की ज़िंदगी पर ही बनती है, ठीक है, क्योंकि अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है, जो भी होगा आप दोनों के बीच, ये जो भी आपका फ्यूचर है, आप दोनों की मुलाकात हो रही है, अनएक्सपेक्टेड हो रही है, क्योंकि यहाँ पर भी हाई प्रिस्टेस की एनर्जी बताती है मिस्टीरियस, छुपी हुई एनर्जी है, अभी खामोशी है, छुपी हुई एनर्जी है। अचानक से दोनों, ऐसा भी हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेडली ये कहीं पर कोई प्रोग्राम बनाए और आप भी बोलो ठीक है ओके, और वहाँ पर आप दोनों की मुलाकात हो, फेस टू फेस मिलने के चांसेस यहाँ पर मुझे विद इन 3 to 6 मंथ के अंदर दिख रहे हैं, जो कि अब तक आप लोग नहीं मिले हो। यहाँ पर भी 6 की एनर्जी है, तो हाँ डेफिनेटली ये पर्सन, या तो ये पर्सन अपनी कंट्री से, सिटी से ट्रैवल करके आएंगे आपसे मिलने के लिए, या तो आप ट्रैवल करके जाओगे, लेकिन यहाँ पर मुझे ट्रैवलिंग वाली एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। आपके किसी के पास यहाँ पर कोई कबूतर है या फिर कोई बर्ड है, शायद आपको शौक है इस पर्सन को। ये पर्सन हैट बहुत ज़्यादा पहनते होंगे, या आपने पहनी हुई है इस वक्त, टोपी, हैट। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि आपको कोई बर्ड लेके ख़रीद के उसको पिंजरे से आज़ाद करना चाहिए। अब ये किसके लिए है मुझे नहीं पता, बहुत ही किसी सिग्निफिकेंटली किसी के साथ ये चीज़ मैच होगी। आपको बर्ड ख़रीदना है, ये एक रेमेडी भी है एक, ठीक है, बर्ड ख़रीदना है और उस बर्ड को ख़रीद कर आज़ाद कर देना है, पीस आज़ाद कर देना है, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पर दिखा है, और पाइसिस भी हो सकते हैं ये पर्सन, या फिर आपकी एनर्जीज हो सकती हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत सारी इन फ्यूचर में आप दोनों का जो रिलेशनशिप और कनेक्शन है उसमें दिख रहा है कि बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस के, और बहुत मनमुटाव के बाद, बहुत आनाकानी करने के बाद, बहुत हाँ ना करने के बाद फाइनली आप दोनों की मुलाकात होगी, और ये मुलाकात बहुत ही अच्छी रहेगी, ठीक है। इस मुलाकात के बाद काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होती हुई दिखाई दे रही हैं। एक कार्ड और देखते हैं कि इस मुलाकात के बाद
चेंज होगा कि नहीं होगा क्या और क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे फ़िलहाल शादी या मैरिज नहीं दिखी है, ठीक है। तो मैं वो चीज़ आपको नहीं बता रही हूँ। हाँ, मीटअप दिखा है, मिलना दिखा है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मर्ज़ी है, आप मिल रहे हो, अकेले में मिलना है या सबके सामने मिलना है, ये आप पर डिपेंड करता है। बेहतर यही होता है कि आप अगर मिल भी रहे हो तो मिलने में हर्ज नहीं है, अगर बंदा सच्चा है, अच्छा है, नेक है, सीधा है वैसे आजकल होते नहीं है लोग, तो मिलने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अपनी लिमिट्स और अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करके मिलना चाहिए, ठीक है। ओह माय गॉड, लुक एट दिस, ये वाला कार्ड बहुत खूबसूरत है। इसमें मून कार्ड है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ड्रीम्स में आ रहे हैं। रही बात कमिटमेंट की, तो जो मैं अभी देखना चाह रही थी कि ये रिश्ता फिर कहाँ तक, तो देखो बहुत अच्छी मुलाकात रहेगी, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें आप दोनों के बीच हिडन भी रहेंगी। तो इसीलिए मैं कह रही थी कि मिलने में हर्ज नहीं है, एक बाउंड्री सेट करके मिल सकते हो, लेकिन ये याद रखना कि बहुत सारी चीज़ें अभी भी हिडन हैं, उनको पूरी तरीके से सामने आने देना, फिर ही कोई आगे फैसला करना। मतलब ये कि खुश मत हो जाना कि एक्साइटमेंट में ओहो वाह वाह जी मिल लिए, चलो भाई मिल लिए, बंदा मिल लिया तो बहुत ही सच्चा है, मर्जी है, जो भी कर लो, तो वो चीज़ से थोड़ा एहतियात करना। खैर एनीवेज, हम इनके मैसेज देखते हैं आपके लिए और फिर एक येस नो वाला सेशन भी करेंगे इसके बाद। तो लेट्स सी क्या कहना चाहते हैं। आई एम सो लकी टू फाइंड यू एज माई सोलमेट। तो दिस इज़ योर सोलमेट, जो कि मैं पहले ही बता चुकी थी कि ये पर्सन जो है इनके साथ आपका सोल कनेक्शन है। नाउ लेट्स सी एक येस नो वाला सेशन करते हैं, और उसके लिए मैंने दूसरी डेक यहाँ पर यूज़ की है। तो क्या है यहाँ पर आपका सवाल, इस कनेक्शन को लेके, इस रिलेशनशिप को लेके जो भी सवाल है वो मन में पूछिए। अगर उसका सवाल का जवाब आपको रीडिंग में नहीं मिला है तो वो ही पूछिएगा। जिन सवालों के जवाब आपको मिल चुके हैं वो दोबारा ना पूछिएगा, फिर क्या होता है ना, कंफ्यूज हो जाते हो आप। तो मैं 3 यहाँ पर कार्ड्स निकाल रही हूँ और आपने कोई भी एक इंट्यूटिवली पिक करना है, 1, 2 और 3, और इन तीनों में से एक में आपका येस नो का जवाब है। मैं सिर्फ येस नो में ही जवाब दूंगी। तो जिन्होंने कार्ड नंबर 1 चूज़ किया है, इनका आंसर क्या है? 8 ऑफ पेंटिकल, इट्स येस। हाँ बिल्कुल, ये इस कनेक्शन पर वर्क करने के लिए रेडी होंगे, या जो भी आपने सवाल किया था, इट्स अ येस। ग्रुप नंबर 2, 6 ऑफ पेंटिकल, इट्स अ येस। ठीक है, कांटेक्ट करेंगे। अगर नो कांटेक्ट की कुछ सवाल पूछा था तो हाँ बिल्कुल इट्स अ येस। आप चलते हैं तीसरा, जिन्होंने 3rd कार्ड चूज़ किया था, इनका आंसर क्या है? येस, नो, या फिर मे बी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, इट्स अ येस। तीनों येस के ही कार्ड हैं, पॉजिटिव हैं, और तीनों कार्ड्स जो हैं वो येस के हैं। लेकिन एक बात मैं इस 3rd वाले कार्ड के लिए बता दूंगी कि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी ये भी बताती है कि इट्स अ येस, लेकिन आपने अपनी सेल्फ वर्थ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़, अपनी सेल्फ लव पर, क्या कहते हैं उसको, कोई कॉम्प्रोमाइज़ अब नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो दैट्स इट। यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, आपके डेट ऑफ बर्थ हैं ग्रुप नंबर 2 में, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगी ताकि ईजी हो। और आपने ये वाला इंट्यूटिवली पिक किया। बाय द वे, ये घोस्ट टैरो डेक है जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। काफ़ी सारे लोग कहते हैं घोस्ट टैरो डेक पर ही रीडिंग करें, तो ये है घोस्ट टैरो डेक। और ये है आपके जो भी पर्सन, हैव यू ऑलरेडी मेट द वन, उनका एक मैसेज है आपके लिए, जो कि हम लास्ट में चेक करेंगे। एक येस नो वाला सेशन भी रखा है। तो सबसे पहले तो मैं ये जो हमारा सवाल है, दैट हैव यू ऑलरेडी मेट द वन, ये कार्ड कितना ब्यूटीफुल है, लुक, बहुत प्यारा कार्ड है ये, मुझे बहुत अट्रैक्टेड लगता है ये कार्ड। सो लेट्स सी, देखते हैं कि हैव यू ऑलरेडी मेट द वन, क्या सिचुएशन है, क्या सिनेरियो है। तो अगर यहाँ पर येस का आंसर आता है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इन फ्यूचर में आप दोनों का रोमांटिकली क्या कनेक्शन रहेगा, कैसा एक दूसरे के साथ कनेक्शन रहेगा, रिलेशनशिप रहेगा, शादी, मैरिज, या फिर कोई कमिटमेंट का चांस। और फिर हम लास्ट में येस नो वाला सेशन करेंगे। नाउ लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। हैव यू ऑलरेडी मेट द वन, क्या सिचुएशन और क्या
सिनेरियो है यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर कार्ड्स देखो कैसे गिर रहे हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर है जी 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, ठीक है, जो कि बहुत मुझे खूबसूरत लगती है। ये कार्ड्स बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं, बिलीव मी। मैं कम यूज़ करती हूँ बट ये बहुत मतलब थोड़ा डार्कर साइड पर जाते हैं, लेकिन इनके इमेजेस मुझे बहुत पसंद है। देखो 2 ऑफ कप्स कितना प्यारा है, ये देखो, ये 2 है, नज़र आ रहा है, ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखो कप है यहाँ पे, दिखा के समझा के बता रही हूँ ताकि आप फिर देखो, आपके सामने कार्ड है 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये देखो 10 ऑफ, ये देखो नीचे कप है, तो ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इसका इस तरह साइन दिया हुआ इस इन कार्ड्स का। यहाँ पर फूल की एनर्जी है। सो हैव यू ऑलरेडी मेट द वन। बॉटम में क्या है, बॉटम में है 6 ऑफ वेंड्स। हैव यू ऑलरेडी मेट द वन? नो, अभी तक आप इस पर्सन से नहीं मिले हो। ये पर्सन अभी तक आपकी लाइफ में नहीं है। आपको लग रहा है कि मेरी जो लाइफ है वो बहुत स्टक है, बहुत अटकी हुई है, पास्ट में बहुत धोखे भी खाए हैं, पास्ट में कोई रिलेशनशिप था जो कि अब नहीं है। अब आप सिंगल हो, सिंगल मदर हो। स्पेशली ये रीडिंग उनके लिए है। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ हो और ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि उसकी एनर्जी आ जाए या उसकी एनर्जी इसमें नहीं, ये उनकी पाइल है जो अब तक इस पर्सन से नहीं मिले हो। आप सेकंड मैरिज करना चाहते हो, आप में से कुछ लोग सेकंड मैरिज करना चाहते हैं। पहली मैरिज सही नहीं चली। कुछ लोगों को यहाँ पर एक बेबी भी है, तो कुछ लोगों को बेबी नहीं भी है। कुछ लोग बिल्कुल अच्छा है, बेबी नहीं है तो बहुत अच्छा है, और वो रिलेशनशिप भी ख़त्म हुआ। क्योंकि बेबी हो जाता है तो फिर इंसान मजबूर हो जाता है निभाने के लिए, तो फिर हालात ऐसे हो जाते हैं कि फिर बड़ा मसला खड़े हो जाते हैं। तो खैर, आप में से काफ़ी सारे लोगों के बच्चे अभी हुए नहीं हैं, आप सिंगल हो, लेकिन पास्ट में कोई बहुत ही बुरे रिलेशनशिप से गुजरे हो, कोई टॉक्सिक बंदा या कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर आपकी लाइफ में हुई है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा गार्डेड अप रहते हो। अगर कोई आने की कोशिश भी करता है तो आप कहते हो नहीं भाई, पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा, वो एक होता है ना, ट्रस्ट इश्यूज़ हो जाते हैं। तो आपको ज़रा ट्रस्ट इश्यूज़ भी यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। या 9 ऑफ वेंड्स एंड यहाँ पर 6 ऑफ वेंड्स। अच्छा, मुझे यहाँ पर दिख रहा है जैसे कि आप खुद कोई बहुत ही कामयाब पर्सनालिटी हो, ठीक है। आप अपना बिजनेस करती हो या करते हो, आपका अपना बुटीक हो सकता है, आपका अपना कोई कारोबार हो सकता है, सैलून हो सकता है अगर आप फीमेल हो। मेल हो तब भी आप कोई आर्टिस्ट हो सकती हो या हो सकते हो। काफ़ी लाइमलाइट में रहते हो, काफ़ी सोशल बटरफ्लाई रहते हो। कौन हो मुझे बताओ। आप अपने आप में ही बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो। आपकी बात हो रही है क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। आप सक्सेसफुल पर्सन हो। आपकी लाइफ में अगर कमी है तो यही कमी है कि एक सीधा सच्चा बंदा या बंदी नहीं मिली। बस ये कमी है आपकी लाइफ में जो आपकी लाइफ को अटका के रखती है। आप फ्यूचर अच्छा देख रहे हो, करियर अच्छा चल रहा है, गुजारा हो रहा है, सब सही है, फैमिली भी है, फैमिली लाइफ भी है, मदर फादर भाई बहन है, फैमिली भी अच्छी है। लेकिन प्यार में जो है वो आपको वो चीज़ नहीं मिल पाई कभी भी। हमेशा आपकी जो लव लाइफ है वो हमेशा अटकी रही। बट अभी ऐसा लग रहा है विद दिस 10-10 एनर्जी कि वो जो पास्ट वाला जो एक था साइकिल 10-10 कंप्लीशन को बताता है और डेस्टिनी को बताता है। तो आपकी डेस्टिनी में एक चेंज आ रहा है। अभी आप अपने इस 2 ऑफ कप्स सोलमेट से, लाइफ पार्टनर से अभी तक आप नहीं मिले हो, ठीक है। जिससे मिले थे वो किस्सा ख़त्म हुआ, बस बहरहाल अभी आप इस ट्रू लवर से, ट्रू पार्टनर से, आपने उस पर्सन से अभी तक नहीं मिले, चाहे वो आपका सोलमेट है या आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। क्योंकि मुझे यहाँ लगता है कि इस पर्सन के साथ आपकी शादी होगी, क्योंकि 10-10 की एनर्जी है। 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल। 10 ऑफ कप्स हार्मनी को दिखाता है, 10 ऑफ पेंटिकल फैमिली को दिखाता है। यहाँ पर बच्चे भी दिख रहे हैं, ठीक है। तो आपकी अभी यहाँ पर फूल की एनर्जी है। फूल जो है वो ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट करने को बताता है। ये मैंने उल्टा रख दिया था, देखो फूल है, ज़ीरो, सब कुछ ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, ये फूल की एनर्जी है, ठीक है। तो यानी आप अपनी ज़िंदगी की
एक कंप्लीशन कर चुके हो, अब आप न्यू बिगिनिंग की तरफ जाओगे, विद ज़ीरो से स्टार्ट करोगे सब कुछ, ठीक है, अपने इस पार्टनर के साथ जो कि अब तक आपकी लाइफ में यहाँ पर मुझे नहीं दिखे। अभी यहाँ पे तो नहीं दिखे, आगे जाके देखेंगे इस वाले कार्ड से कि आप दोनों की रोमांटिकली कैसा कनेक्शन एक दूसरे के साथ रहेगा, फ्यूचर कैसा रहेगा एक दूसरे के साथ। मैं एक चीज़ आपको और भी बता दूं कि अगर आप लाइमलाइट में नहीं रहते हो, आप सक्सेसफुल पर्सन नहीं हो, आप कोई सेलिब्रिटी नहीं हो, या आप सोशल बटरफ्लाई नहीं हो, तो डेफिनेटली ये पर्सन होंगे। गवर्नमेंट जॉब होगी इस पर्सन की, हो सकती है। 6 ऑफ वेंट्स एक सक्सेसफुल, एक प्राउडी पर्सन को दिखाता है, और 6 ऑफ वेंट्स फैमिली और शादी को भी दिखाता है। ये कार्ड शादी का है मेरी नज़र में, ठीक है। और यहाँ पर 3 ऐसे कार्ड्स हैं जो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि ये जो भी पर्सन है जब भी आपकी लाइफ में आएंगे, सबसे पहले तो ये आपके सोलमेट है। दूसरी चीज़ कि ये पर्सन के साथ आपका मैरिज, कमिटमेंट, बच्चे, फैमिली होने के चांसेस हैं, और आप दोनों ज़ीरो से अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट करोगे, यानी आप भी और ये पर्सन। और आप दोनों का एक दूसरे के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट रहेगा जो कि लाजमी यूनियन में चेंज होगा, यूनियन में आना ही पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए शादी के बाद या इस पर्सन के साथ आप कोई बिजनेस पार्टनरशिप भी कर सकते हो। बंदा पैसे वाला है, पर बंदा थोड़ा फैमिली का मजबूर मारा हुआ है। फैमिली इस पर्सन की थोड़ी सी दिख रही है कि ये काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, फैमिली को बहुत ज़्यादा तरजीह देने वाला या मोहब्बत देने वाला, बट फैमिली की तरफ से इस पर्सन को कुछ नहीं मिला। ये पर्सन ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट करेंगे, यानी जो बंदा बिल्कुल डाउन हो जाता है ना, ख़त्म, सब लूट मार के भाग जाते हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात? ये वो इंसान है, और आप एक वजह बनोगे इस पर्सन की। अच्छा, हो सकता है कि आप इस पर्सन को जानते भी हो, कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन उस लेवल पर अभी आप दोनों नहीं हो कि जहाँ पर आप दोनों का कनेक्शन जो है वो उस नेक्स्ट लेवल तक जाए, उसमें थोड़ा टाइम है। लेकिन मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए, मैं अपनी इंट्यूशन के साथ जाऊँगी, मुझे ज़्यादा लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि अभी तक आप इस पर्सन से नहीं मिले हो, या ये आपकी लाइफ में पूरी तरीके से नहीं आए हैं। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि फ्यूचर आप दोनों का कैसा रहेगा। यहाँ तक तो हमने रीडिंग देख ली है कि अब तक आप इस पर्सन से नहीं मिले हो। यहाँ पर भी फूल की एनर्जी, वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन। ज़ीरो से फूल, यहाँ भी फूल, यहाँ भी फूल, यहाँ पर भी ज़ीरो है। ये देखो, ये नज़र आ रहा है ना आपको? मेरी तो आई साइड थोड़ी सी वीक है। ये ज़ीरो और ये भी ज़ीरो है। ये दोनों फूल के कार्ड हैं। दोनों डेक अलग अलग हैं, लेकिन कार्ड यहाँ पर सेम आए हैं। पहला कार्ड यहाँ पर फूल का आया है, दूसरा कार्ड यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल का आया है। लेकिन आप देखो यहाँ पर पीछे लोग हैं ना, यहाँ भी खड़े हुए, यहाँ लोग खड़े हुए, और इस बंदे ने, देखो ये इस बंदे ने कैसे इस फीमेल को उठाया हुआ है। तो ये जो भी पर्सन है, ये अथॉरिटी वाले पर्सन है। और दूसरी चीज़ कि इस पर्सन को, ये पर्सन आपकी लाइफ में जब आएंगे ना, तो ये टाइम पास के लिए नहीं आएंगे। दुनिया देखती है, भाड़ में जाए, मुझे किसी की परवाह नहीं है, मैंने ऑफिशियली इस बंदी को एक्सेप्ट किया है, ये मेरी बंदी है या ये मेरा बंदा है, लोगों की परवाह नहीं है मुझे। लोग बातें बनाते हैं, लोग बोलते हैं, बोलने दो। मैं वो मतलब सबके सामने ऑफिशियली एक्सेप्ट करेंगे इस कनेक्शन को। अगर आप फीमेल हो, सिंगल मदर हो, बच्चे हैं, या पहले कोई ऐसा रिलेशनशिप था जो कि ख़त्म हो चुका है, इनको किसी की कोई इस चीज़ की परवाह नहीं रहेगी, ठीक है। इनको कोई टेंशन नहीं। हो सकता है काफ़ी सारे लोग इनको मना करें कि ऐसा मत करो, कहाँ देखो, तुम अपने आप को देखो, तुम इतने सक्सेसफुल पर्सन हो, या तुम्हारी एज का कोई इशू है, या जो भी वट एवर मसला होगा आप दोनों के बीच, जो भी हो, ये पर्सन किसी की परवाह नहीं करेंगे, बिना किसी के, कोई मुझे देख रहा है, देखने दो, मेरा और ये कनेक्शन ऑफिशियली एक्सेप्ट करेंगे सबके सामने, ठीक है। और ये खुद बोलेंगे कि हाँ जी, मुझे इस बंदी के साथ या इस बंदे के साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी है, ठीक है। यहाँ पर देखो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, और फ्यूचर आप दोनों का कैसा रहेगा। ओ माय गॉड, किंग ऑफ कप्स। ये 2 कार्ड ऐसा कॉम्बिनेशन बना रहे हैं ना, मैं आपको क्या बताऊं। ओ माय गॉड, 9 ऑफ वैंड्स, लुक एट दिस 9 ऑफ वैंड्स। ये बंदा देख रहा है पीछे आपको, आप दोनों के कनेक्शन से कोई ना कोई होगा जो जेलिस होगा, जो नहीं चाहेगा कि आप दोनों एक हो। अब ये इनकी फैमिली से भी हो सकता है, आपकी फैमिली से भी हो सकता है, या कोई लोगों में या फ्रेंड में, या इनकी कोई पास्ट हो सकती है या आपकी कोई पास्ट,
ठीक है, तो जो नहीं देख ही नहीं सकेगा आप दोनों को इस तरह से एक होते हुए। लुक, 2 ऑफ कप्स आ गया है, ये देखो ये डेक भी दूसरी है, वो यहाँ 2 ऑफ कप्स, यहाँ भी 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स। बहुत रोमांटिकली कनेक्शन रहेगा, रोमांस बहुत है, देख लो रोमांटिकली आप दोनों एक दूसरे के, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, ये पर्सन आपको बेइंतहा मोहब्बत करेंगे क्योंकि किंग ऑफ कप्स आया है यहाँ पे और क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आप दोनों का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से रहेगा, अगर आप फीमेल हो तो आप बहुत ही ज़्यादा, जैसे होता है ना, रूड बिहेवियर रखोगी या क्वीन ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में जाओगी, ठीक है, क्योंकि आप ट्रस्ट इश्यूज तो हैं आपको ऑलरेडी, तो आप किसी को भी अपनी लाइफ में ऐसे नहीं ला सकते हो। और ये है किंग ऑफ कप्स, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा आपको लेकर, बाकी दुनिया को लेकर ये कैसे चलते हैं, बाकी दुनिया के साथ ये कैसे चलते हैं, बाकी दुनिया के साथ इनका बिहेवियर कैसा होता है, वो नहीं बात कर रही मैं। आपके साथ इनका बिहेवियर बहुत, आप देखोगे कि पोलाइटली, बहुत नरम मिजाज, बहुत लव, बहुत प्यार, आँखों में एक अलग ही चमक, एक अलग ही शिद्दत, एक अलग ही मोहब्बत, एक अलग ही बात। दुनिया के लिए ये भले ही कितने भी ऐसा बंदा हो कि जी रफ एंड टफ होगा, लेकिन अपनी क्वीन ऑफ सोर्ड्स के लिए इस बंदा जो है ना, ये कॉम्बिनेशन देखो ना, देखो किंग ऑफ कप्स, लविंग केयरिंग, देखो कप में कैसे वाटर पानी, आपके लिए ये कप जो है ना लव का, ये भर भर के बाहर निकल रहा है, इतना लविंग होगा ये बंदा आपको लेकर। और आप ज़िद्दी, थोड़ी अकड़ू सड़ू ट्रस्ट इश्यूज़, बात बंदा करे तो करके मुंह फेर दिया, मुझे ट्रस्ट नहीं है, बहुत मुश्किल से ट्रस्ट करोगे। और ये आपकी जो अदा है ना, ये इस पर्सन को और ज़्यादा आपकी तरफ खींचेगी। अब पूछो क्यों? क्योंकि इस पर्सन को ना इस चीज़ का पूरा एक आपके ऊपर बड़ा प्राउड होगा, बड़ा मान होगा कि ये जो मेरी बंदी है ना यार, ये बंदी मेरी, मतलब ये किसी कोई इसको बात करे, ये मतलब इससे कोई बात करने से पहले ना 1000 बार सोचेगा। ये तो किसी को, मतलब तलवार हाथ में पकड़ के बैठी हुई है, किसी को कट ऑफ करने में देर नहीं करती। तो ये अगर किसी के साथ बंधेगी तो बिल्कुल एक ही उसी के साथ रहेगी, ठीक है, ये कोई ऐसी उल्टी सुल्टी चीज़ें इससे बर्दाश्त नहीं होती। तो इस पर्सन को आपकी ये वाली चीज़ बहुत अच्छी लगेगी, ये अदा कह दो या जो भी बोल दो, इस पर्सन को ये चीज़ आपकी बहुत अच्छी लगेगी। तो आप देखोगे कि ये बहुत लविंग और केयरिंग आपको लेकर होंगे, और कोई भी बात आपके सामने करने से पहले ये 1000 बार सोचेंगे कि कहीं आपको कोई बात बुरी ना लग जाए। रोमांटिक बहुत होंगे, लेकिन आपके सामने खुलकर इतना सामने नहीं आएंगे कि कहीं आपको बुरा ना लगे, आप सोचो कि अच्छा तो तुम ये बातें कर रहे हो मेरे साथ, इस तरह की एनर्जी। और अगर आप मेल हो और ये कोई फीमेल है तो ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में होंगी। मतलब आपको पता नहीं है, ये जो फीमेल है ना, इनसे बात करना ये बहुत मतलब अकड़ू टाइप की हैं, और ये ऐसे किसी से बात करती भी नहीं है, ठीक है। तो आपको बहुत प्राउड फील होगा, आपको पता होगा कि यार मेरी बंदी मेरे साथ कमिटेड है, 100% कमिटेड है, ये इधर उधर जाने वाली नहीं है। तो ये होगा आप दोनों का कनेक्शन फ्यूचर, जब भी होगा, जब भी ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। क्योंकि मुझे लग रहा है कि काफ़ी सारे लोग अपनी ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट कर रहे हैं ना, फूल की एनर्जी है, तो मुझे लग रहा है कि अभी तक डेस्टिनी ने ये पर्सन आपको मिलवाया नहीं है, नियर फ्यूचर मिलने की उम्मीद है, ठीक है। बाकी ऊपर वाला बेहतर जानता है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी 2 बार आई है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके सोलमेट हैं, सोल कनेक्शन में है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये पर्सन आपके सोलमेट हैं। हायर लेवल सोल कनेक्शन भी हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, पाइसिस की एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी आज यहाँ पर मुझे दिख रही है। फायरी एनर्जी भी है, रोमांटिक बहुत ज़्यादा रहेगा आप दोनों का कनेक्शन, और इक्वल रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स हो तो हमेशा ऐसे ही रहोगे। जब ये बंदा आपको कमिटमेंट देगा तो लाजमी बात है, कमिटमेंट तो है, ठीक है। शादी वो तो शुरू में ही 10 ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ कप्स दिखा था, वो तो है। और ये पर्सन वो फैसला कर चुके हैं, चाहे किसी को अच्छा लगे या ना लगे। मैंने बोला ना कि किसी को अच्छा लगे या ना लगे, परवाह नहीं करेगा ये बंदा किसी की भी। नाउ लेट्स सी इनका मैसेज आपको लेकर क्या है, और फिर हम येस नो वाला सेशन करेंगे और वाइंड अप करेंगे। नो मोर डिमांड, यू आर माई एवरीथिंग। ओ वाओ।
तो ये पर्सन कोई ऐसे नहीं है कि डिमांडें करे आपसे कि ऐसे रहो, ऐसे रहो, ऐसे मेकअप करो, ऐसे ड्रेसिंग करो, ये बोलो वो बोलो, नहीं। बस तुम जैसे हो तुम मेरा सब कुछ हो, यू आर माई एवरीथिंग। और आपसे भी बोलेंगे कि बस अब बस कर दो, चुप हो जाओ, ज़्यादा ड्रामे मत करो। बोला ना तुम मेरा सब कुछ हो, बात ख़त्म। हाँ चलो एक यस नो वाला सेशन करते हैं। सवाल सोच लो, मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ। 1 2, आंखें बंद करो और देखो कौन सा कार्ड आपको अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 या फिर कार्ड नंबर 3। तीनों में से एक कार्ड चूज़ करो और यस नो का अपना आंसर लो। वही सवाल पूछना जिस सवाल का जवाब आपको इस रीडिंग में नहीं मिला। चलो कार्ड नंबर 1, इनका आंसर क्या है? 4 ऑफ वेंड्स। इट्स अ 11 कार्ड, इट्स अ बिग यस। और ये शादी का कार्ड होता है, ये भी मैरिज 11 और मिरर सोल्स, ट्विन फ्लेम, सोल कनेक्शन, हायर लेवल सोल कनेक्शन, ये कार्ड उस चीज़ के लिए होता है। तो इट्स अ बिग यस। अब हम दूसरा नंबर पे चलते हैं। जिन्होंने कार्ड नंबर 2 सेलेक्ट किया, इनका आंसर क्या है? द हाई प्रिस्टेस। इट्स अ यस, क्योंकि हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है तो आप, और मैं ये भी कहूँगी कि लिसन टू योर इंट्यूशन, क्योंकि हाई प्रिस्टेस अपनी इंट्यूशन को काम में लाओ। ग्रुप नंबर 3, आपका आंसर क्या है? 6 ऑफ पेंटिकल। इट्स अ यस। अच्छा तीनों यस ही आए हैं तकरीबन। हाँ, हाई प्रिस्टेस के लिए मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि लिसन टू योर इंट्यूशन। अगर आपकी इंट्यूशन कह रही है ये चीज़ है, सही है, तो उसके साथ जाओ। ठीक है, सो दैट्स इट। यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, फाइनली ग्रुप नंबर 3 आपके डेट ऑफ बर्थ हैं ग्रुप नंबर 3 में। लेट्स सी, ये है आपके पार्टनर, जो भी जिनके बारे में आज हम सवाल करेंगे। हैव यू ऑलरेडी मेट द वन? सो उनका आपके लिए एक मैसेज है जो कि हम लास्ट में चेक करेंगे। एक येस नो वाला सेशन भी लास्ट में करेंगे और ग्रुप वाइज रीडिंग करेंगे, मतलब 2 ग्रुप्स में। जैसे पहले में तो मैं ये चेक करूँगी कि सिचुएशन क्या है, सिनेरियो क्या है। यहाँ पर लवर्स का कार्ड है, ब्यूटीफुल सा। सिचुएशन क्या है, सिनेरियो क्या है, और क्या आप इस पर्सन को जानते हो, मिल चुके हो या नहीं मिले हो। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि रोमांटिकली आप दोनों का एक दूसरे के साथ कनेक्शन, फ्यूचर कैसा रहेगा। चाहे आप इस पर्सन से मिले हो, अब तक मिल चुके हो या नहीं मिले हो। चलो स्टार्ट करते हैं। सिचुएशन क्या है प्लीज़ यूनिवर्स, सिचुएशन क्या है, सिनेरियो क्या है। 3 कार्ड्स आ चुके हैं, एक कार्ड और ले लेते हैं। सिचुएशन क्या है, सिनेरियो क्या है, मैं खुद ही निकाल लेती हूँ एक कार्ड। Oh, it's a ace. Ace of Wands. Oh my god, it's a new passionate beginning. 7 of Swords. Be careful. 9 of Pentacles. Have you already met the one? Strength. मुझे कुछ कार्ड्स और चाहिए. Why this 7 of Swords is here? Why this 7 of Swords is here? Oh, the moon. Okay. Strength क्यों है? 4 of Wands. 11. Oh my god. Why this Ace of Wands is here? Have you already met the one? Ace of Wands क्यों है? Ace of Wands क्यों है? Page of Swords. ओके, ये पेज की एनर्जी आई थी लेकिन मैंने नहीं ली थी, लेकिन फिर से आई। इसका मतलब कि आप दोनों में कोई एक बंदा इमैच्योर रहा है और ऑब्वियसली वो यही पर्सन है। हैव यू ऑलरेडी मेट द वन? यस, आप इस पर्सन से मिल चुके हो, बट चीज़ें उस तरीके से नहीं चल रही जिस तरह से चलनी चाहिए थी, क्योंकि इस पर्सन ने आपसे काफ़ी सारी चीज़ें छुपाई हैं, हिडन रखी हैं। मून की एनर्जी है,
या तो ये पर्सन अपनी फीलिंग्स से भाग रहे हैं, अभी इनिशियल स्टेज है, आप दोनों रिसेंटली एक दूसरे से बात तो नहीं कर रहे हो, इतना मिले हो, मे बी 2 महीने 4 महीने 6 महीने अभी बात हो रही है। वैसे भी अगर आप किसी से मिलते हो ना तो उस रिश्ते को थोड़ा टाइम देना चाहिए, 1-1.5 साल 2 साल, फिर आप डिसाइड करो कि हाँ इस बंदे के साथ मुझे आगे सोचना है कि नहीं सोचना। लेकिन मुझे लग रहा है कि आप इस पर्सन से मिल चुके हो, बट ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं आपसे, भागते बहुत। ओके तो मैं कह रही थी कि भागते बहुत ज़्यादा, एक्चुअली वो मेरी मेमोरी जो है फ़ोन की वो ख़त्म हो गई थी, तो वहीं पे वीडियो रुक गई, फिर मुझे कुछ डिलीट वगैरह करनी पड़ी बाकी की चीज़ें। अभी इसको हम रीडिंग को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। और मैं कह रही थी कि ये जो पर्सन है ये भागते बहुत ज़्यादा हैं, अपनी फीलिंग से, इमोशन से भागते बहुत ज़्यादा हैं, गार्डेड अप बहुत ज़्यादा रहते हैं, कंफ्यूज्ड बहुत ज़्यादा रहते हैं। भाई क्यों इतना कंफ्यूज क्यों हो भाई, बाप रे क्यों कंफ्यूज्ड है, इसका कोई प्रॉब्लम है इस पर्सन का, क्योंकि दिखता यूँ है पेज ऑफ सोर्स के, या तो ये बहुत इमेच्योर है, इमोशनली अनअवेलेबल पर्सन, या तो फिर ये पर्सन जो है वो एज में आपसे छोटे हैं, या एज का कोई दोनों का कोई इतना डिफरेंस है कि लिटरली ये पर्सन को थोड़ा जैसे होता है ना कि थोड़ी शर्म आती है, यार कैसे पता नहीं लोग क्या बोलेंगे, ऐसे कैसे मैं सोच सकता हूँ या सकती हूँ उसके बारे में। हालांकि फिजिकली अट्रैक्टेड ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एस ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। 4 ऑफ वेंट्स शादी करना चाहता है बंदा, 4 ऑफ वेंट्स फैमिली का कार्ड होता है, फैमिली से मिलवाना चाहता है, शादी, मैरिज, फैमिली, घर, फैमिली से मिलवाना, सेलिब्रेशन करना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। लेकिन स्ट्रेंथ की कमी है बंदे में, जो भी है ये इसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है भाई, क्योंकि ये पर्सन को लगता है कहाँ आप कहाँ वो, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल आपकी एनर्जी है। ये जो 9 ऑफ पेंटिकल है ना, डजंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ये जो एनर्जी है ना ये आपकी है। स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो ये एनर्जी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा जैसे खुद पर ना डाउट करवाती है कि यार देखो ना कि एक बंदी है जो 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, पैसा इसके पास बहुत है, अपना कमाती है, या फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि इसके पास ये जो अपने महीने का खर्चा करती है वो मैं महीने भर में, मतलब मैं महीने भर में इतना कमाता हूँ ये उतना उड़ा देती है। समझ रहे मेरी बात? तो ये बहुत थोड़ा है, फ़र्क है। लेकिन इसीलिए ये पर्सन थोड़ा सा भागते हैं, अपनी फीलिंग्स से इस वक्त भाग रहे हैं, सामना नहीं कर पा रहे, इस स्ट्रेंथ की कमी है। और अच्छा एक चीज़ और भी हो सकती है कि इस पर्सन के पास, हाँ चलो मान लिया ये पर्सन बहुत अमीर है, पैसे वाला है, स्ट्रेंथ है भाई, हो सकता है कोई गवर्नमेंट जॉब हो, हीलर हो, डॉक्टर हो, क्योंकि ये एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है ना, फैमिली बैकग्राउंड अच्छा हो, लेकिन ये आप अपने आप को आपके मुकाबले में बहुत कमतर, बहुत छोटा समझता है, क्योंकि आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जिस तरीके से आप इस पर्सन को लिटरली टेम करते हो। देखो यहाँ पे बीस्ट है और वो उस बीस्ट के ऊपर कैसे बैठ, उसको डर ही नहीं है उस बीस्ट का, है ना। तो ये आपको और अपने आप को बहुत ज़्यादा जैसे होता है तराजू में तोलते हैं। फिर चाहे यहाँ पर सिचुएशन ये है कि ये पैसे में कम है, या चाहे सिचुएशन ये है कि ये पैसे में बहुत है, लेकिन ये अपने आप को कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा जैसे बहुत आपसे कंपेयर करते हैं अपने आप को। इनको डर बहुत लगता है अपनी फीलिंग्स को आपके सामने कन्फेस करने का। हालांकि अपनी फैमिली से आपको शायद एक बार मिलवा भी चुके हैं, आप फेस टू फेस मिल चुके हो, आप जानते हो इस पर्सन को। और ये अंदर ही अंदर वो नहीं होता जो आपको देखते ही लड्डू फूट रहे होते हैं, लेकिन आगे ऊपर से दिखाते हैं नथिंग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम फाइन, मुझे क्या हुआ है, मैं तो अपने काम से जा रहा था, सोचा तुमसे मिलता हुआ चलूं। ऐसी एनर्जी है, ऐसे फील करवाते हैं कि मैं इमोशनली अवेलेबल नहीं हूँ। बट ऐसा क्यों करते हैं ये, वाई कंफ्यूज रहते हैं, क्यों भाई, किस बात को लेकर कंफ्यूज्ड हैं आप? ये तो चलो समझ आ गई बात कि हो सकता है कि अपने आप को, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल आप हो और यहाँ पर भी बीस्ट को किस तरह से आपका एक रोब है भाई इस पर्सन के ऊपर, आपके सामने इनकी स्ट्रेंथ नहीं होती कुछ बोलने की। लेकिन हाँ 4 ऑफ वेंट्स, ये पर्सन आपके मिरर सोल हैं बाय द वे, आप इनसे मिल चुके हो, मिलते हो, आप इनको जानते हो, लेकिन इनको क्या दिक्कत है, क्यों कंफ्यूज रहते हैं, क्यों इमोशंस छुपाते हैं भाई? क्योंकि मून भी हिडन एनर्जी होती है, पाइसेस हो सकते हैं ये, इनका मून साइन
कैंसर या पाइसिस में हो सकता है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं ये पर्सन, कैंसर हो सकते हैं ये पर्सन, क्योंकि मून है ना तो वाटर एनर्जी है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ वैंड्स। इस पर्सन को लगता है आप ना बहुत लविंग हो, बहुत केयरिंग हो, या आपने इनको बहुत लव दिया, इन्होंने आपके लव को शायद वैसे उस वक्त रिस्पॉन्स नहीं किया जब करना चाहिए था, और अब आप अपने लव देना बंद कर दिया है आपने। आप गार्डेड अप आप हो चुके हो। 2 ऑफ वैंड्स, आप दोनों के बीच में दूरियां हैं, लॉन्ग डिस्टेंस हैं, तो इसीलिए ये पर्सन आपको लेकर कंफ्यूज्ड हैं। या टावर, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन और आपके बीच में इस वक्त बात बंद है, या फिर कोई ऐसा टावर मोमेंट आया आप दोनों के बीच कि आप बात तो करते हो लेकिन पहले की तरह नहीं, आपने अपना लव देना बंद कर दिया। अब आप खुद पर ध्यान दे रहे हो, खुद पर तवज्जो दे रहे हो, खुद पर। आप तो वो पर्सन सोच रहे हैं कि आप इनसे हिडन हो चुके हो, या फिर आप कुछ छुपाते हो, या ये पर्सन अब आपके सामने आते भी हैं तो अपने इमोशंस को छुपा के रखते हैं, अपनी फीलिंग से भागते हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने आप को ही झूठ बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं ये पर्सन। वाओ, फूल। बट ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, और ये बात भी करना चाहते हैं। अगर आप इनसे बात नहीं कर रहे हो तो एफर्ट्स पुट करना चाहते हैं। अब ये तो हमें पता चलेगा फ्यूचर एनर्जी इस कार्ड से कि आप दोनों का फ्यूचर में रिलेशनशिप कैसा रहेगा, रोमांटिकली रिलेशनशिप रहेगा कि नहीं रहेगा। ओके, सो लेट्स सी फ्यूचर में यहाँ पर आप दोनों का कनेक्शन एक दूसरे के साथ कैसा रहेगा, ये हमें यहाँ पता चलेगा कि भाई फ्यूचर में ये बंदा या बंदी जो भी है रेडी होता है कि नहीं होता। मेरे ख्याल से आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए ऐसे इंसान के ऊपर, अपने ऊपर ध्यान दो, फोकस करो। 9 ऑफ पेंटिकल तो वैसे ही आ चुका है, आप इंडिपेंडेंट हो, सिंगल हो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो। तो जब इस पर्सन को करना होगा भाई खुद से कुछ कर लेंगे, क्योंकि लग रहा है ठीक है आपके सोलमेट हैं, या आप जो भी जो है वो इस रिश्ते को नाम दे रहे हो, आपके सोलमेट हैं, ट्विन हैं, आपके हायर सेल्फ सोलमेट हैं, आपके मिरर सोल हैं, जो भी नाम दे दो, व्हाटएवर, फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए जब तक के सामने वाला बंदा आपको 100% नहीं दे रहा, जब तक के सामने वाला बंदा भी इस रिश्ते में वैसे ही इनिशिएट नहीं ले रहा, या वैसे ही इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहा, भाग रहा है, छुप रहा है, अपने आप को कमतर समझ रहा है, या आपको जो भी है खुलकर आपके सामने बात तो कर ही सकता है, ठीक है ना। या फिर इमोशनली अनअवेलेबल है, या फिर अपनी फीलिंग से भाग रहा है, या काफ़ी सारी चीज़ें आपसे छुपा रहा है, या अपना कोई पास्ट या अपनी कोई फैमिली का कोई प्रॉब्लम आपसे छुपाया जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें इनको बतानी चाहिए, ठीक है। तो वो हिम्मत नहीं दिख रही बंदे में। हालांकि 4 ऑफ वैंड्स फैमिली का कार्ड होता है, सेलिब्रेशन का कार्ड होता है, ट्विन का कार्ड होता है, मे भी ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम हो, लेकिन या फ्यूचर में आप दोनों का मैरिज होने के चांसेस भी हैं, लेकिन लेट देम रियलाइज, उसको खुद रियलाइज होने दो। आप उनके फादर या मदर तो नहीं हो, राइट। आप अपने पर ध्यान दो, बस दैट्स। आपका काम इतना ही है, जितना था आपने वो अपना काम कर लिया है। अब आपका काम सिर्फ यही है कि आपने खुद पर फोकस करना है, बंदे को खुद ही रियलाइज़ होने दो, जो कि मुझे तो लग रहा है कि इनको रियलाइज़ होगा, क्योंकि ये नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। 4 ऑफ वैंड्स 11 का कार्ड आया है, तो जाहिर बात है आपके एक तो मिरर सोल है, दूसरा यहाँ पर देख लो, यहाँ पर एक ये बाय द वे एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये पर्सन को आपसे बात करके ना एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील होता है। ऐसा भी हो सकता है अगर ये कोई पर्सन आपका पास्ट का है, जानते तो आप इस पर्सन को डेफिनेटली हो, मिल तो आप डेफिनेटली चुके हो, पास्ट में इन्होंने आपसे चीज़ें छुपाई थी, या आपको चीट किया था, या कुछ ऐसी चीज़ें पास्ट में हो सकती हैं, या सिर्फ फिजिकल थे, आपसे अट्रैक्शन थी, बस टू बी वेरी ऑनेस्ट सिर्फ फिजिकल और अट्रैक्शन थी और लव नहीं था। अब रियलाइज़ हो रहा है, थोड़ा टाइम इस पर्सन को और लगेगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी, यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है बाय द वे। पाइसिस भी है, कैंसर नहीं, पाइसिस और स्कॉर्पियो की एनर्जी भी है। सो लेट्स सी नाउ, देखते हैं कि फ्यूचर क्या है, तभी हमें यहाँ से और चीज़ें पता चलेंगी। फिर हम लास्ट में येस नो वाला सेशन भी करेंगे। ओह, फ्यूचर के कार्ड्स तो भैया यूँ डस करके गिर रहे हैं। और सबसे पहले यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आके गिरी है, एस ऑफ सोर्ड्स।
उसके बाद है जी 3 ऑफ वैंड्स। ये बंदा आपको किसी के साथ शेयर तो नहीं कर सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता, ये आपको किसी के साथ देख नहीं सकता। ये आप पे सोशल साइट पे ना आप पे नज़र रखते हैं। अगर आपका कोई भी सोशल साइट प्लेटफॉर्म है, आप सोशल साइट पर होते हो, तो या तो किसी फेक आईडी से, जैसे भी आप जो है वो आप पर नज़र रखते हैं। ये क्या है, ये लुक एट दिस, ये कार्ड में नहीं दिखा रही बट ये देखो, ये देखो, ठीक है। सो रोमांटिकली, अच्छा मैं एक कार्ड और लेती हूँ ताकि ये कार्ड ज़रा लवर्स का ज़रा कुछ इस तरह सा है ना, तो वो छुप जाए, ठीक है। ये कार्ड ले लेते हैं। ओके, ये वाला 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया था और यहाँ पर लवर्स, तो ये मैंने थोड़ा सा इसको छुपा दिया है। बट लवर्स का मतलब तो भाई साफ़ है। मैं आपको बताती हूँ कि फ्यूचर क्या है। मैं आपको फ्यूचर मुझे अच्छा दिख रहा है बाय द वे। एक नई शुरुआत होती हुई दिख रही है, न्यू बिगिनिंग होती हुई दिख रही है। ये पर्सन आपसे बात करेंगे, एफर्ट्स डालेंगे, अगर अभी नहीं डाल रहे हैं तो नई शुरुआत भी करेंगे, बिकॉज ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन मुझे दिख रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस है तो ये फेस टू फेस मिलना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर कश्ती है और वो बोट में सफ़र कर रहे हैं, जो कि मुझे थोड़ी हनीमून वाली वाइब दिखा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मैरिज होने के चांसेस हैं बाय द वे। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी पास्ट की एनर्जी को वापस लाने वाली का एनर्जी होती है। तो आप दोनों का सोल कनेक्शन है, पास्ट लाइफ सोल कनेक्शन है। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि अगर आप दोनों नो कॉन्टेक्ट में हो या अभी बात नहीं कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये पर्सन वापस आएंगे आपकी तरफ। और फ्यूचर आप दोनों का मुझे काफ़ी रोमांटिक दिख रहा है। तो जो भी पैशन, जो भी डिज़ायर्स इस पर्सन ने अपने मन में आपके लिए छुपा के रखी हुई थी या दबा के रखी हुई थी या बता नहीं पा रहे थे, खुलकर सामने नहीं आ पा रहे थे, एक वजह ये भी हो सकती है इस पर्सन की आपके सामने खुलकर सामने आने की, ना आने की, क्योंकि इस पर्सन को ये डर लगता है कि कहीं आप इनको जज ना करो, कहीं मतलब। और आपके सामने अगर अब आना है आपके सामने तो बिल्कुल सही होकर, परफेक्ट होकर आना है, अदरवाइज़ आप इनको अपनी ज़िंदगी से कट ऑफ कर दोगे। एक वजह ये भी हो सकती है। तो यहाँ पर देखो 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। ये पर्सन देखो कैसे एफर्ट्स लगाते हुए, देखो कैसे एफर्ट्स लगा रहे हैं, देख रहे हो ज़रा, पप्पियाँ छप्पियाँ हो रही हैं। ये पर्सन एफर्ट्स लगाएंगे, आप नहीं भी मानोगे ना तो भी बोलेंगे नहीं, कोई एफर्ट्स लगा रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो अगर कोई यहाँ पर 2 सिचुएशन है 2 ऑफ पेंटिकल जहाँ पर ये जगल कर रहे हैं, तो ये उस सिचुएशन को ना चूज़ करते हुए आपको चूज़ करेंगे। तो ये यहाँ पर मुझे फ्यूचर, बल्कि नियर फ्यूचर और रोमांटिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ। ये देखो 7 ऑफ सोर्ड्स। और मैं और एक कार्ड और देखती हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा ये वाला रीडिंग करते हुए बड़ी मुझे मज़ा आ रहा है, ये वाले कार्ड्स भी देखते हुए और ये वाली रीडिंग करते हुए, क्योंकि दिख रहा है जैसे कि सामने वाला बंदा एफर्ट्स लगाना चाह रहा है। लवर्स है, लवर्स की एनर्जी आई है यहाँ पर, जो मैंने यहाँ पे छुपाई हुई है ना, क्योंकि कार्ड में शो नहीं कर सकती। तो लवर्स की एनर्जी है। तो ये पर्सन आपके लवर बनना चाहते हैं और काफ़ी रोमांटिक कनेक्शन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आप दोनों का। नाइट ऑफ पेंटिकल कहते हैं देर है दुरुस्त है। ये फ्यूचर थोड़ा लेट होगा, थोड़ा देर करके या स्लो मूविंग प्रोसेस में होंगे, बेबी स्टेप लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ना, लेकिन स्टेबल होगा। ये पर्सन इस वक्त आपको मिस बहुत कर रहे हैं बाय द वे। देखो कार्ड, ये देखो, आपके ड्रीम्स में आते होंगे ये पर्सन, या इनका एक ड्रीम है कि ये इस तरह आपको देखें सोते हुए, आप सोए हुए हो आपको देखें। यहाँ पर ब्लू कलर का रोज़ है, हाँ ब्लू कलर का, जो कि इनके हाथ में है, इनके हाथ में है। ये आपको जैसे ना स्लीपिंग ब्यूटी, कुछ इस तरह की वाइब्स आ रही है। मे बी इस वक्त आप दोनों का एक दूसरे के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्योंकि 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। 5 की एनर्जी थोड़ा कन्फ्यूजन को, कॉन्फ्लिक्ट को दिखाती है। बट फूल, ये सब चीज़ें बहुत जल्दी ख़त्म होंगी। नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग होने के चांसेस हैं यहाँ पर। तो ये एफर्ट्स डालेंगे। मुझे ये चीज़ ये भी दिखाती कि ये ज़्यादा आपको परेशान नहीं करेंगे, आपकी मर्ज़ी है, आपकी मर्ज़ी पे छोड़ेंगे कि मैंने तुम्हें सारी बात अपनी बता दी। अगर उन्होंने कुछ आपसे छुपाया होगा तो वो भी बताएंगे, आगे तुम्हारी मर्ज़ी है। चलो इनके मैसेज देख लेते हैं, इनका आपके लिए क्या है, ये जो 1 एंड ओनली मैसेज। इसके बाद येस नो वाला सेशन करेंगे। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या कहना चाहते हैं आपको ये। आई प्रॉमिस टू होल्ड यू फॉर एवर इन माई हार्ट। ओ सो क्यूट। बंदा भाई प्यार तो करता है, बिकॉज यहाँ लवर्स का कार्ड आया है।
सो ये पर्सन आपको कह रहे हैं कि अब मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, ये वाला कार्ड जो है ना, ये वाला कार्ड दोनों सेम जैसे वाइब्स दे रहे हैं, है ना, ये दोनों। और ये कह रहे हैं कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारा हाथ हमेशा थामे रखूँगा और कभी नहीं छोड़ूंगा। जैसे मैंने पहले गलती की थी वो मैं नहीं अब करूँगा, या उस गलती को दोहराऊँगा नहीं। वाह, चलो अब यस नो वाला सेशन कर लें, ठीक है। कोई सवाल पूछो, जो सवाल का जवाब आपको इस रीडिंग में नहीं मिला वही सवाल करना, ताकि हम देख सकें कि आपका आंसर क्या था, यस नो या मे बी, इन तीनों में से कोई भी एक आंसर आ सकता है। चलो मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, 1 2 3, ये 3 कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं। आप सवाल कर लो, ग्रुप सेलेक्ट कर लो, 1 2 या 3, कौन सा ग्रुप चाहिए। मैं देख रही हूँ कार्ड। जिन्होंने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट किया, इनका आंसर क्या है, यस नो या फिर मे बी। ओ द स्टार, होप्स, दुआएं, प्रेयर्स, उम्मीदें। इट्स अ बिग यस। बाय द वे एक्यूरियस की एनर्जी है तो इट्स अ यस, बल्कि इट्स अ बिग यस, क्योंकि स्टार की एनर्जी है। तो जिन्होंने ग्रुप नंबर 2 सेलेक्ट किया है, इनका आंसर क्या है, यस नो या फिर मे बी। 8 ऑफ वेंड्स, इट्स अ यस, क्योंकि मैसेज आता हुआ दिख रहा है। अगर आपने ये सवाल किया था कि ये मैसेज करेंगे या बात करेंगे या जो भी आप दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट है वो सॉल्व करेंगे, या ये सारी रीडिंग सही है या गलत है, इट्स अ यस, ये रीडिंग सही है और ये एफर्ट्स भी डालेंगे, क्योंकि यहाँ देख रहे हो ये आपके लिए है। ये जो मैसेज है यू, देखो इस पर लिखा हुआ यू, ये मैसेज आपके लिए, आपको यूँ कोई देना चाह रहा है, देख रहे हो। और अब जिन्होंने कार्ड नंबर 3 सेलेक्ट किया, इनका आंसर क्या है, यस नो या फिर मे बी। 2 ऑफ सोर्ड्स, इट्स अ मे बी, क्योंकि यहाँ पे 2 रास्ते हैं, देखो, बल्कि यहाँ पे 4 रास्ते, समझ में नहीं आ रहा कौन से रास्ते पर जाऊँ, बीच में बंदा खड़ा हुआ है, 2 ऑफ सोर्ड्स, कन्फ्यूजन। तो इट्स अ मे बी, यानी कि चीज़ हो भी सकती है, टाइम पर छोड़ दो, सरेंडर कर दो, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन चांसेस होने के ज़्यादा, सिर्फ थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है बस, ठीक है, जो भी आपने सवाल पूछा है उसके लिए। सो ज़रूरी नहीं है कि सवाल आपने इस रीडिंग का ही पूछा हो, कोई भी सवाल हो सकता है, उसमें ये मे बी का कार्ड है, तो मे बी कन्फ्यूजन है, बट हो भी सकता है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।